तो राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। चलिए आपको दिखाते हैं राजस्थान विधानसभा से सीधे लाइव तस्वीरें। जाम मिलता है, समय के ऊपर कोई मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता, समय के ऊपर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकता, रेलवे स्टेशन के अंदर अपनी ट्रेन नहीं पकड़ सकता। आज जयपुर शहर का एक भी रास्ता ऐसा नहीं है सभापति महोदय जो रास्ते के अंदर कोई जाम की स्थिति नहीं पैदा नहीं हो। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि जो घोषणा आपने की थी मेट्रो चलाने की सेकंड फेज के अंदर 2 कदम ही नहीं चली। और सभापति महोदय विश्वास हम किसके ऊपर करें? सदन के नेता गोविंदगढ़ के अंदर 2018 के चुनाव के अंदर गए थे, हम चौमू विधानसभा क्षेत्र के जैसे लोगों के ऊपर ये घोषणा करके आए वहां पर गोविंदगढ़ के अंदर कि हम गोविंदगढ़ तक मेट्रो चला देंगे। अब गोविंदगढ़ तक तो मेट्रो कब चलेगी? सदन के नेता की घोषणा है। मैं तो इतना कहूंगा सभापति महोदय कि आज भी आवश्यकता इस बात की है, जो ट्रैफिक का सबसे बड़ा दबाव है वो दबाव इस बात का है कि सीतापुरा से लेकर और हरमाड़ा तक इतना बड़ा दबाव है कि अगर मेट्रो का सेकंड फेज यहां से लेकर यहां तक स्वीकृत होता है तो मुझे लगता है कि जनता को राहत मिलेगी। आपके फर्स्ट फेज से इतनी जनता को राहत नहीं मिली जितनी इस सेकंड फेज के अंदर यहां तक आप मेट्रो चलाओगे। इंडस्ट्रियल डेवलप यहां हो चुकी है, अधिकांश सरकारी कार्यालय यहां विकसित हो चुके हैं, एजुकेशन के हब यहां विकसित हो चुके हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग रोजगार की तलाश में आते हैं, सबसे ज्यादा प्रेशर यहां रहता है। इसलिए मैं चाहूंगा सभापति महोदय कि आने वाले समय के अंदर मेट्रो की यह सुविधा सरकार तत्काल डीपीआर बनाकर उसको क्रियान्वित कराने का काम करें। एक सभापति महोदय मेरा आपके माध्यम से निवेदन हो रहा है, जयपुर के अंदर पहले जो लाइनें बिछी हुई थी वो मेट्रो लाइन नहीं थी, उससे ब्रॉडगेज लाइनें नहीं थी, मेट्रो लाइनें थी। मैं आवश्यकता इस बात की है कि अब जयपुर के निकलने वाले रींगा सीकर तक मेट्रो लाइन बिछ चुके हैं। आज इन लाइनों के ऊपर भी यदि आप रेलवे डिपार्टमेंट से बैठकर कोलैबोरेशन करते हैं और अगर ट्रैफिक के ऊपर दबाव कम कराना चाहते हैं तो आप रिंगत से लेकर दौसा, चाकसू से लेकर फुलेरा, अगर इन रोडों के ऊपर इन ट्रेनों के रूट के ऊपर आप अगर मेट्रो ट्रेन तो आप चलाओगे नहीं चलाओगे वो तो धरातल के ऊपर कब क्रियान्वित होगी। लेकिन ये ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक के ऊपर अगर डीएमयू ट्रेन चलती है या शटल ट्रेन चलती है तो मुझे लगता है कि आसपास के रहने वाले लोगों को काफी रिलीफ मिल सकती है। एक मेरा निवेदन है सभापति महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार ने घोषणा इस बात की भी की थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हम शासन देने का काम करेंगे। एक भी विभाग ऐसा नहीं रहेगा जिस विभाग के अंदर भ्रष्टाचार हो। लेकिन सभापति महोदय बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो भी अधिकारी कर्मचारी पकड़ा जाता है एसीबी के द्वारा ट्रैप होता है, चाहे वो कोटा के अंदर हो, चाहे वो अलवर के अंदर हो, चाहे वो जयपुर के अंदर हो, हर अधिकारी कर्मचारी ये कहता है कि हमें पैसा ऊपर तक देना पड़ता है। अब क्या मंत्री महोदय उत्तर जवाब दे उस समय देंगे कि ये ऊपर तक कहां तक जाता है? इस छत के ऊपर तक जाता है या छत से ऊपर आसमान तक जाता है? तो ये ऊपर तक का क्या, जितने भी एसीबी के द्वारा ट्रैप किए गए अधिकारी कर्मचारी है उन्होंने सबने कहा कि हमारे को तो मजबूरी में लेना पड़ता है, ऊपर तक देने पड़ते हैं। तो आप ये भी बता दो ऊपर तक कहां तक देने पड़ते हैं। एक सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, नगरपालिका प्रदेश की ऐसी है जिनके अंदर भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई नगरपालिका है, उसके उदाहरण भी मैं बाद में दूंगा। लेकिन राजनीतिक रूप से भेदभावपूर्ण तरीके से सरकार काम कर रही है और भेदभावपूर्ण तरीके के 2 उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। अलवर के अंदर आपका सभापति कांग्रेस का था, एसीबी ने उसको ट्रैप किया, वो पदमुक्त होकर चला गया। जो वहां का उपसभापति था वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ था, आप उसको चार्ज देना नहीं चाहते थे, आपने उसको नियमों में किसी न किसी षड्यंत्र के तहत बर्खास्त कर दिया, उसको निलंबित करने का काम किया। वो कोर्ट के अंदर चला गया, कोर्ट ने उसको यथास्थिति का आदेश दे दिए, उसने ज्वाइन तो कर लिया उपसभापति के नाते, लेकिन आज भी 2 महीने बीत जाने के बाद भी राजनीतिक द्वेषतापूर्ण तरीके से अभी तक भी उसको सभापति का चार्ज नहीं दिया गया। तो मंत्री महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरीके से राजनीतिक रूप से बाइस होकर काम आप नहीं करें। आप शांति के प्रतीक है, सौहार्द के प्रतीक है, इसलिए उदार मन रखकर आप इस प्रकार के जो निर्णय कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें और इनको चार्ज दिलाने का काम भी करें। एक सभापति महोदय सरकार ने घोषणा इस बात की थी कि हम अमोक ग्राम पंचायतों को नगरपालिका बनाने का काम करेंगे।